हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल स्टडी विद रुचि कनौजिया पर। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके अंतर्गत हम हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का अध्ययन करेंगे तथा साथ ही साथ उनकी विशेषताओं तथा उनके प्रमुख कवि व उनकी रचनाओं का भी अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को समय के अनुसार 4 भागों में बांटा। नंबर 1, आदिकाल या वीरगाथा काल, जो कि 1050 से 1375 ईस्वी तक रहा। नंबर 2, पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल, 1375 से 1700 तक रहा। नंबर 3, उत्तर मध्यकाल या जिसे रीतिकाल भी कहा जाता है, 1700 से 1900 तक रहा। आधुनिक काल, जो कि 1900 से अब तक की आपका चल रहा है। तो आदिकाल, पूर्व मध्यकाल जिसे भक्तिकाल कहा जाता है, और रीतिकाल और आधुनिक काल, इन चारों कालों को रामचंद्र शुक्ल द्वारा बताया गया। देख लेते हैं हम अपने आदिकाल के विभिन्न नाम को। दोस्तों, आपके प्रश्न पत्र में यह क्वेश्चन बहुत ही अधिक बार पूछा जाता है कि आदिकाल को के अन्य नाम दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि इस नाम को किसने बताया है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। देखिए, नंबर 1, गेरसन, इन्होंने चारण काल कहा आदिकाल को। नंबर 2, मिश्र बंधु, इन्होंने आरंभिक काल कहा। नंबर 3, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने वीरगाथा काल कहा। नंबर 4, राहुल सातकयानन, इन्होंने सिद्ध सामंत युग कहा। नंबर 5, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने बीजोपन काल कहा। नंबर 6, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इन्होंने वीर काल कहा। नंबर 7, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल की संज्ञा दी। क्या प्रश्न अगर आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि आदिकाल को आदिकाल की संज्ञा किसने दी, तो आप बताएंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। रामकुमार वर्मा चारण काल की संज्ञा दी, इन्होंने उसको चारण काल या संधिकाल बताया। अब देख लेते हैं आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं। देखिए, वीर रस की प्रधानता पाई जाती थी। ठीक है, आदिकाल की जो विशेषताएं हैं इसके अंतर्गत युद्ध का सजीव चित्रण होता है, ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण होता है, श्रृंगार एवं अन्य रसों का समावेश पाया जाता है आदिकाल की कृतियों में। नंबर 5, डिंगल तथा पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ और आश्रयदाताओं की प्रशंसा तथा उनका यशगान किया गया। ठीक है, अब हम देखेंगे आदिकाल के प्रमुख कवि, जिसमें आपके आते हैं अमीर खुसरू, चंद्रबरदाई, नरपतनाल, जगनिक तथा विद्यापति। तो दोस्तों, अगर आपको ये याद ना होता हो तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक ट्रिक, बहुत ही बढ़िया ट्रिक लिख रखी है जिससे आप इसे याद कर सकते हैं। तो हमारी यह ट्रिक क्या है? अमीर चंद्र की विद्या नाले में जा गिरी। इस ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं कि अमीर से अमीर खुसरो, चंद्र से चंद्रबरदाई, विद्या से विद्यापति, नाले से नलपति नाल और जा से जगनिक। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप याद रख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से कवियों को। आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं को हम देखते हैं। तो नंबर 1, चंद्रबरदाई, इन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा है। नंबर 2, नरपतनाल, इन्होंने बीसल देव रासो लिखा है। नंबर 3, जगनिक, इन्होंने परमार रासो, जिसे आल्हा खंड कहा जाता है, आल्हा तथा उदल की कहानी इसमें। नंबर 4, सारंगधर हमीर रासो इन्होंने लिखा। और दलपत विजय, इन्होंने खुमान रासो। और फ्रेंड्स, आपके रासो ग्रंथ बहुत ही अत्यधिक पूछे जाते हैं आपके पेपर में, इसलिए आप इन्हें याद रखिएगा। और साथ ही साथ आपका ये आला खंड जो जगनिक की परमार रासो है, यह भी बहुत अधिक ही पूछी जाती है, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। अब हम पढ़ेंगे भक्तिकाल के बारे में। व्यक्ति ईश्वर की
पूजा अर्चना अत्यधिक करने लगा था और उसी के बारे में लिखा जा रहा था। तो फ्रेंड्स, भक्तिकाल में जो है भक्तिकाल को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो निर्गुण काव्य और दूसरा सगुण काव्य। ठीक है, तो भक्तिकाल को 2 भागों में विभाजित किया गया, निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा। और निर्गुण भक्ति शाखा को भी आपके 2 भागों में बांटा गया है, एक तो ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरा प्रेमाश्रयी शाखा। ऐसे ही सगुण भक्ति शाखा को भी 2 भागों में विभाजित किया गया, एक तो राम भक्ति शाखा और दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा। देखिए फ्रेंड्स, निगुण भक्ति के अंतर्गत आपके निगुण ब्रह्म की उपासना की जाती है, अर्थात ऐसा ईश्वर जो आपको दिखाई ना दे, परम ईश्वर की जिसमें पूजा की जाती, पूजा तथा अर्चना की जाने में ही लिखा गया। और सगुण भक्ति शाखा में ईश्वर की दिखने वाली अर्थात मूर्ति पूजा को महत्वता दी गई है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपके ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत आपके कवि थे आपके कबीरदास, नानक जी इत्यादि। ठीक है, और इसमें भी आपको एक तो ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य कहा जाता है और प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य कहा जाता है। तो सूफी के अंतर्गत आपके जायसी और मंझन आदि आते हैं। ठीक है, और राम भक्ति शाखा में तो तुलसीदास जी का नाम आपका बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। और कृष्ण भक्ति शाखा में आपका सूरदास जी को माना जाता है। अब हम देखेंगे भक्तिकाल की प्रमुख विशेषताएं। तो भक्तिकाल की सबसे पहली विशेषता आपका साकार तथा निराकार ब्रह्म की उपासना। नंबर 2, आध्यात्मिकता और सदाचार की प्रेरणा, सदाचार को प्रेरणा दी गई। ठीक है, नंबर 3, लोक कल्याण के पद पर काव्य का चरमोत्कर्ष, लोक कल्याण के लिए ही सारे कार्य उस वक्त काव्य वगैरह लिखे जा रहे थे। नंबर 4, समस्त काव्य शैलियों का प्रयोग। अब हम देखेंगे भक्तिकाल नोट, विशेष तौर पर आप ध्यान रखिएगा, भक्तिकाल को साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। फ्रेंड्स, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, भक्तिकाल को साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। आगे हम देखेंगे भक्तिकाल के प्रमुख कवि, तो इसे भी हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। देखिए, तुलसी और मीरा रहीम दास की कब्र में सूरजमुखी का रस जलाती हैं। इसके माध्यम से आप भक्तिकाल के सभी कवियों को याद रख सकते हैं। देखिए, तुलसी से तुलसीदास, मीरा से मीराबाई, रहीम से रहीमदास और कब्र से कबीरदास, सूरजमुखी यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि सूरदास जी, और रस से रसखान और जलाने से आपका जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। तो ये आपके सभी प्रमुख कवि हैं भक्तिकाल के और जिन्हें हमने बहुत ही आसानी से ट्रिक के साथ सीखा। अगर आप 1-2 बार इस ट्रिक को पढ़ लेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो देख लेते हैं अब इस काल के प्रमुख कवि व उनकी रचनाओं को। तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस, नाभादास भक्तिकमाल, केशवदास की रामचंद्रिका, सूरदास की सूरसागर, सूरावली, साहित्य लहरी इत्यादि। मीराबाई की पदावली, रसखान की प्रेम वाटिका, कबीरदास जी का बीजक, रैदास का गुरु ग्रंथ साहिब और मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे अपना अगला काल, रीतिकाल। रीतकालीन काव्य को 3 धाराओं में विभाजित किया गया है। नंबर 1, रीतबद्ध, जिसके प्रमुख कवि केशवदास थे। नंबर 2, रीति मुक्त, जिसके प्रमुख कवि घनानंद थे। और नंबर 3, रीति सिद्ध, जिसके प्रमुख कवि बिहारी जी थे। अब हम देखेंगे इनकी विशेषताओं को। नंबर 1, प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण। नंबर 2, ब्रज मिश्रित अवधी भाषा का प्रयोग हुआ। नंबर 3, वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता हुई।
नंबर 4 नीति भक्ति संबंधी काव्य रचनाएं, और नंबर 4 मुक्त काव्य रचनाएं। अब हम देखेंगे रीतिकाल के प्रमुख कवियों के बारे में। तो देखते हैं, इसके लिए भी मेरे पास एक ट्रिक है। बिहारी दास की सेना ने, विकास की जगह पे यहाँ पे मिसप्रिंट है फ्रेंड्स, यहाँ पे होगा भिखारी दास। भिखारी दास, बिहारी दास की सेना ने भिखारी दास की सेना को भूखा मारकर आनंद लिया। इसके माध्यम से हम रीतिकाल के प्रमुख कवियों को सीखेंगे। देखिए, बिहारी से बिहारी और बिहारी दास, सेना से सेनापति, और भिखारी दास से भिखारी दास, और भूखा से भूषण, और मारकर से आप याद रखेंगे पद्माकर। पद्माकर या मारकर, देखिए आपका एक जैसा लगता है ना, तो यहाँ पे पद्माकर। और आनंद लेने से आप यहाँ पे घनानंद को याद रखेंगे। तो अब हम देखेंगे इस काल के प्रमुख कवि व उनकी रचनाओं को। तो नंबर 1 घनानंद, जिनके हैं सुजान सागर। नंबर 2 केशवदास, कविप्रिया तथा रामचंद्रिका इन्होंने लिखा है। नंबर 3 पद्माकर, इन्होंने पद्माभरण लिखा है। नंबर 4 भूषण, इन्होंने शिवराज भूषण लिखा है। नंबर 4 बिहारी, इन्होंने बिहारी सतसई लिखा है। नंबर 5 रसनिध, इन्होंने विष्णुपद कीर्तन लिखा है। फ्रेंड्स, ये जो भी मैंने नाम लिए हुए हैं कवि और उनकी रचनाओं के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें ध्यान रखिएगा। अब हम देखेंगे हमारा अंतिम काल, जो कि है आधुनिक काल। आधुनिक काल को गद्य काल का भारतेंदु युग कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक काल ही आपका गद्य काल और भारतेंदु युग भी कहलाता है, क्योंकि इस काल के प्रमुख कवि भारतेंदु जी थे, इसीलिए। आधुनिक काल को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 भारतेंदु युग, सन 1850 से 1900 तक चला। द्विवेदी युग, सन 1900 से 1920 तक। छायावादी युग 1920 से 1936 तक चला। नंबर 4 प्रगतिवादी युग 1936 से 1943 तक रहा। प्रयोगवादी युग 1943 से 1950 तक रहा। और नंबर 6 नई कविता युग 1950 से आज तक। अब हम देखेंगे इस काल की प्रमुख रचनाएं और कवि। नंबर 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन्होंने प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी इत्यादि लिखे। नंबर 2 प्रताप नारायण मिश्र, इन्होंने प्रेम पुष्पावली लिखा। नंबर 3 मैथिली शरण गुप्त, पंचवटी, जयद्रथ वध तथा साकेत। साकेत इनके बहुत ही फेमस कृति है। नंबर 4 माखनलाल चतुर्वेदी की समर्पण और युग चरण। अगला है हमारे जयशंकर प्रसाद, इन्होंने कामायनी, आंसू, लहर इन्हें लिखा। नंबर 6 महादेवी वर्मा, इन्होंने नीरजा, निहार, रश्मि, सांध्य गीत इत्यादि लिखे। नंबर 7 सुमित्रानंद पंत, इन्होंने पल्लव, गुंजन, ग्रंथि, वीणा इत्यादि लिखा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आज हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल का अध्ययन किया और उनके कवियों का भी अध्ययन किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें अगर आपको इसकी PDF चाहिए हो तो। धन्यवाद।